हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। कहने का मतलब है व्यवसाय संगठन के प्रारूप का चुनाव। ठीक है, तो व्यवसाय के संगठन का चुनाव कैसे करेंगे, कैसे उसका प्रारूप तैयार करेंगे, तो पहले देखना होता है किस तरीके का हम लोग चुनाव करेंगे। तो चुनाव करने में समझ रहे, चुनाव का मतलब होता है कि डिसाइड करना कि कौन सा बिजनेस करा जाए। ठीक है, एक नॉर्मली सी बात करें तो व्यवसाय डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे दर्जी की दुकान खोल लेना, परचून की दुकान खोल लेना, ठीक है, हार्डवेयर की दुकान खोल लेना, तो ये सब क्या है, एक पर्सनली एकल बोला जा सकता है कि पर्सनली दुकान खोल सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे प्रोफेशनल की बात की जाए, जैसे एडवोकेट हो गए, टीचर्स हो गए, है ना, तो ये सब क्या है, प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं। डॉक्टर हो गए, ये प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके का हमको जो चॉइस करना है या मैन्युफैक्चरिंग से करना है, तो हम लोग को करना होगा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो हम लोग कौन किस तरीके से चॉइस करेंगे। अब चॉइस करने के लिए सबसे पहले जरूरी है, कोई चीज आप बिजनेस करिए, लेकिन उसके लिए चॉइस चाहिए। पहली चीज तो नेचर, मतलब नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस का मतलब है कि नेचर मीन्स उसकी प्रगति डिसाइड करिए किस तरीके का चाहिए आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल क्या बता रहा हूं, जैसे डॉक्टर हो गए, प्रोफेशनल हो गए कि नहीं हो गए, टीचर्स हो गए, एडवोकेट हो गए, कई तरीके हो गए, तो इन तरीके से दिए जा रहे हैं। तो नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरीके का आप किस तरीके का बिजनेस करेंगे, क्या नेचर रहेगा कि एक परचून की दुकान खोलना चाहते हैं, ठीक है, या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, या छोटे छोटे फुटकर वर्क करने चाहते हैं, छोटे छोटे फुटकर व्यापारी बनना चाहते हैं, तो किसी भी तरीके से हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचर ऑफ द बिजनेस, तो डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, एडवोकेट हो गए, डिफरेंट तरीके के हमारे पास नेचर्स हैं। और मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित इंडस्ट्री खोलनी है, तो ये हमारे पास क्या दिए जाएंगे बेटा, इधर देखिए, ये हमारे पास क्या दिया जा रहा है, नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस का मतलब हो गया कि बिजनेस की प्रगति डिसाइड करना कि किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गए, छोटे व्यापारी हो गए, परचून की दुकान हो गई, ठीक है, इस तरीके का नेचर, बिजनेस का नेचर डिसाइड करना चाहते हैं, किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल कंसिडरेशन। कैपिटल मेरे पास क्या है, कैपिटल हमारे पास जरूरी है भाई। जितना जितना बड़ा बिजनेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करता है। अगर आप करेंगे 1 करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए लगा लीजिए, है ना, तो 1 करोड़ के हिसाब से काम होगा। अब अगर 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, 1 लाख रुपए से भी काम कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं। तो डिसाइडेड है। कुछ लोग तो 10,000 से ही काम चलाना चाहते हैं, करना चाहते कि नहीं, तो ये भी कंडीशन है। तो कैपिटल पर डिपेंड हो गया। डिग्री ऑफ कंट्रोल, मेरे पास डिग्री ऑफ कंट्रोल मीन्स नियंत्रण। तो नियंत्रण करने में भी हमको क्या होगा, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि उसमें कंट्रोलिंग की पावर हमारे पास क्या होती है, स्वयं की रहती है। जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई। जितना पैसा लगाएंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा, सीधी सी बात है। तो क्या है, ये एकल कंट्रोल मेरे पास होता है कि तो 10,000 लगाया तो 10,000 की कंट्रोलिंग देगा। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल मेरे पास कहने का जो नियंत्रण का स्तर है वो भी हमारे पास प्रॉपरली वे में चलेगा। जैसे के पैसे होंगे उस हिसाब से काम करेंगे। लेवल्टीज हमारे पास लिमिटेड लेवल्टीज बनेगी, जैसा कैपिटल लगाएंगे उस हिसाब से लेवल्टीज बनेगी। बिजनेस में अगर चॉइस ऑफ फॉर्म कर रहे हैं तो उसकी मेरे पास क्या है, कोई भी बिजनेस करेंगे, एनी बिजनेस, कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूअस। हमारे पास अगर बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे तभी फर्म हमारी सक्सेसफुल होगी। तो बिजनेस में कोशिश करिए कि कंटिन्यूअस बना रहे। तो ये कंडीशन चॉइस ऑफ फर्म बिजनेस एंटरप्राइजेस, अपने फर्म को चलाने के लिए मेरे पास क्या है कि व्यवसाय संगठन के प्रारूप को चुनाव करने के लिए तो इन चीजों को डिसाइड करना होगा, नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल, डिग्री ऑफ कंट्रोल, लेवल्टीज और कंटिन्यूटी। तो मेन चीज ये 5 दिए जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लोग चॉइस करेंगे। ये बेटा चैप्टर्स